देखो आप पढ़ रहे यहाँ क्लास 12 लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी, ठीक है, कक्षा 12 की अकाउंटेंसी। और पाठ है आपनो साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणा। और आज आप भाग 24 पढ़ा, 23 पढ़ चुकिया, 23 तक आप पढ़ चुकिया हाँ। और आज आपनो है पार्ट 24 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलावा। देखो 24 नंबर 23 तक आप मिला चुकिया। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल मिला से आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 मिलाते हैं। देखो अमित एंड भोला आर पार्टनर इन ए फर्म, ठीक। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम, यानी आहरण पर ब्याज लगाना है वो 10% पर एनम के हिसाब से। तो डियर ड्रॉविंग ड्यूरिंग 2017 24,000 और 16,000 रेस्पेक्टिवली, यानी अमित के 24,000 है और भोला के 16,000 है, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स बेस्ड ऑन द एजम्पशन, यानी इस धारणा के आधार पर कि द अमाउंट्स वर विड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, यानी कि नियमित रूप से समान राशि पूरे साल के दरमियान उसने निकाली है उन दोनों ने। तो देखो इसमें क्या है कि एक तो डेट नहीं दे रखी है कि भाई आहरण कौन सी तारीख को किया है। अगर वो डेट देते तो हम वास्तविक टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर देते। इसने कहा है कि इवनली, यानी कि नियमित रूप से राशि निकाली है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि पहली बार राशि निकाली है 2,000 रुपये सपोज तौर, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो राशि निकाली है वो सेम अमाउंट, उसके बाद में जो राशि निकाली है सेम अमाउंट है, सेम टाइम पीरियड है, इस हिसाब से निकाली है। तो हम एवरेज क्या करते हैं कि एवरेज 6 महीने का ब्याज है वो चार्ज कर देते हैं, ठीक है। 6 महीने का ब्याज कैलकुलेशन करते हैं। देखो अमित का है 24,000, इसका 10%, ठीक है। 24,000 का 10% 2400, और 2400 6 महीने का 1,200 रुपये। भोला का है 16,000, इसका 10% 6 महीने का तो 800 रुपये, ठीक है। इस हिसाब से करना। क्वेश्चन नंबर 25 में लाते हैं। देखो हरीश इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग ईयर 2017, ठीक है। फरवरी 1 को 4,000, मई 1 को 12,000, जून 30 को 4,000, अक्टूबर 31 को 12,000, दिसंबर 31 को 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज टू बी चार्ज 7.5% पर एनम, रेट है वो है 7.5%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन हरीश ड्रॉविंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। देखो इसका अकाउंटिंग ईयर जो है वो है 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017, ठीक है। तो हमें ब्याज की कैलकुलेशन इस हिसाब से करनी है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, तो वो 4,000 रुपये निकाले इसने फरवरी 1 को, तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक 11 महीने के हिसाब से हुआ 44,000, और 12,000 रुपये निकाले इसने 1 मई को, तो 1 मई से 31 दिसंबर यानी कि 8 महीने के हिसाब से 96,000, और 4,000 रुपये निकाले इसने 30 जून को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने के हिसाब से 24,000, और 12,000 रुपये निकाले हैं 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर यानी 1 नवंबर से दिसंबर तक, तो 2 महीने के हिसाब से 24,000, और 4,000 रुपये निकाले इसने 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को इसके खाते क्लोज नहीं होते थे, तो इस दिन का चार्ज नहीं लगेगा, तो यहाँ 0। इसकी जो टोटल आई है वो 1,88,000। अब 1,88,000 का 7.5% गुणा 1/12 यानी 1175 रुपये। क्वेश्चन नंबर 26 मिलाते हैं। देखो मेनन एंड थॉमस आर पार्टनर इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, लाभ आने को बराबर बांटते हैं। देयर मंथली ड्रॉविंग्स आर ₹2,000 ईच, ठीक है। 2,000 रुपये वो हर महीने विड्रॉल करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम, आहरण पर ब्याज है 10%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन मेनन ड्रॉविंग्स फॉर द ईयर 2006 एज्यूमिंग दैट मनी इज विड्रॉन। देखो 3 ऑप्शन है, मेनन के ड्रॉविंग पर ब्याज की गणना करनी है। एज्यूमिंग देखो एक तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने के शुरुआत में पैसे निकालता है,
इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के बीच में वो राशि निकालता है, या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, या हर महीने के वो एंड में, लास्ट में राशि निकालता है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स की कैलकुलेशन करनी है। देखो पहला ऑप्शन है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के शुरुआत में वो राशि निकालता है तो जो एवरेज टाइम पीरियड होगा 6.5 महीने का ब्याज हमें चार्ज करना है। ठीक है, 6 से ही 1/2 माह है। ठीक है, तो देखो टोटल विड्रॉल होगा 2000 के हिसाब से 24,000, तो दोनों सेम राशि से विड्रॉल करें तो इतना ही मेनन का और इतना ही थॉमस का। ठीक है, तो 24,000 का 10% इंटरेस्ट की रेट 10% है, 6.5 महीने का ब्याज 1300 रुपये, तो इसका होगा और 1300 रुपये ही थॉमस का होगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के मिडल में निकाले तो एवरेज टाइम पीरियड होगा 6 महीना, यानी हमें 6 महीने का ब्याज चार्ज करना है। ठीक है, टोटल विड्रॉल इसका 24,000 होगा, 24,000 का 10%। ठीक है, और 6/2 यानी कि 6 माह का ब्याज होगा 1200 और थॉमस का भी 1200। ठीक है, अब देखो और ये है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में राशि जब निकालता है तो एवरेज टाइम पीरियड हमें लगाना है 5.5 महीना, 5.5 महीने का ब्याज लगाना है। टोटल विड्रॉल 24,000, 24,000 का 10%, 6.5 महीने का ब्याज होगा 1100 रुपये और थॉमस का भी 1100 रुपये। ठीक है, इस हिसाब से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 27 मिला था। देखो ऑन मार्च 31, 2017 आफ्टर द क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी खाते बंद करने के बाद द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ राम, श्याम एंड मोहन शोड ए बैलेंस 24,000, 18,000 और 12,000 रेस्पेक्टिवली, है ना। यानी खाते बंद करने के बाद में इनके पूंजी का जो बैलेंस है वो 24,000, 18,000, 12,000 है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैड बीन ओमिटेड। ठीक है, बाद में पता चला कि पूंजी पर 5% की दर से ब्याज लगाना भूल गए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017 36,000, साल का प्रॉफिट कितना है 36,000। द पार्टनर्स ड्रॉविंग हैड बीन, राम की है 3600, श्याम की है 4500 और मोहन का 2700। इनके जो आहरण किए हुए देखो, राम के 3600, मोहन श्याम के 4500 और मोहन के 2700। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राम, श्याम और मोहन का 3-2-1। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसने कहा एक तो पूंजी का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये कहा कि पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए। इसके अलावा पूरे साल का जो प्रॉफिट है 36,000 है और इनके ड्रॉविंग्स दिए हुए हैं और लाभ हानि का रेशियो 3-2-1 दिया हुआ है। आपको पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूंजी पर ब्याज है वो ओपनिंग कैपिटल पर लगता है और हमें ओपनिंग कैपिटल की गणना करनी है। देखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, देखो एक तो है राम और एक श्याम और एक है मोहन। ठीक है, और इनका रेशियो है 3-2-1, इस हिसाब से ये लाभ हानि को बांटते हैं। क्लोजिंग कैपिटल देखो ये 24,000 है, 18,000 है और 12,000 है, तीनों की दी हुई है। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट देखो 36,000 का प्रॉफिट हुआ है और इन्होंने 3-2-1 के रेशियो में इनके पूंजी खातों में जमा कर रखा है। ये क्लोजिंग है, हमें ओपनिंग ज्ञात करनी है, तो जो इसने जमा किया है उसको वापस लेस करना है। तो ये जो 36,000 रुपये, 18,000, 12,000 और 6,000 इस हिसाब से इन्होंने इनके खाते में जमा किया, तो ये वापस घटाना है हमको। ठीक है, ये घटाना है, तो देखो 24 में से 18 कम हुआ तो इसके बचे 6,000, 18 में से 12 कम हुआ तो इसके 6,000 और 12 में से 6 कम हुआ तो इसके 6,000। ठीक है, अब देखो ड्राइंग्स दे रखे 3600 राम के है, 4500 श्याम के और 2700 है मोहन के। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हुई तो वो ड्राइंग्स को कम किया है, तो हम इसको वापस क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 6,000 में 3600 जोड़े तो ये हुआ 9,600 और ये हुआ 10,500 और ये हुआ 8,700, ये है ओपनिंग पूंजी। ठीक है, अब इसका 5% हमें ब्याज लगाना है। देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, देखो राम की है 9600 तो इसका 5% होगा 480 और श्याम की है 10,500 तो इसका 5% हुआ 525 और मोहन की है 8700 तो इसका 5% हुआ 435। तो 480, 525 और 435 ये है पूंजी पर ब्याज। क्वेश्चन नंबर
28 मिला था। देखो अमित, सुमित और समीक्षा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3-2-1। ठीक है। समीक्षा शेयर इन प्रॉफिट हैज़ बीन गारंटेड बाय अमित एंड सुमित टू बी ए मिनिमम सम ऑफ ₹8,000। समीक्षा को अमित और सुमित के द्वारा 8,000 रुपये की गारंटी दी गई, यानी इसका मिनिमम जो हिस्सा होगा 8,000 होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017 वाज ₹36,000। डिवाइड प्रॉफिट अमोंग द पार्टनर बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यानी समीक्षा को गारंटी दी गई है मिनिमम 8,000 की। इससे अगर कम होगा तो वो हिस्सा कौन वहन करेगा? अमित और सुमित। और सवाल में ये क्लियर नहीं है कि ये किस हिसाब से इस हिस्से को वहन करेंगे, तो ये किस हिसाब से वहन करेंगे? इस 3 और 2 रेशियो में। ठीक है, अब देखो एक अमित, एक सुमित और एक है समीक्षा, और समीक्षा को 8,000 की गारंटी है। ठीक है, अब देखो टोटल प्रॉफिट है 36,000 और प्रॉफिट को ये 3-2-1 रेशियो में बांटते हैं। तो अमित का 18,000, सुमित का 12,000 और समीक्षा का 6,000। ठीक है, इसको 8,000 की गारंटी दी है। 2,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं ना, ये भुगतेंगे अमित और सुमित। ठीक है, किस रेशियो में? ये अपने जो रेशियो है ना 3:2, इनका जो रेशियो है इसमें। ठीक है, तो देखो अब 2,000 डेफिशिएंसी को 3:2 में बांटे तो 1,200 रुपये वहन करेगा अमित और 800 रुपये वहन करेगा सुमित। तो 18,000 में से 1,200 कम हुए तो इसके बच्चे 16,800, सुमित का बच्चा 11,200 और समीक्षा के 8,000। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस है 36,000। ठीक है, अमित की कैपिटल 18,000, 1200 कम हो गए तो 16,800, सुमित की कैपिटल 12,000 में से 800 कम हुए तो 11,200, समीक्षा के 6,000 प्लस 2,000 यानी 8,000। ठीक है, इस हिसाब से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 29 मिला हुआ देखो, पिंकी, दीप्ति और कक्कू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5-4-1। ठीक है, 5-4-1 में लाभ हानि बांटे। ठीक है, कक्कू इज गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ इन प्रॉफिट्स इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस देन ₹5,000। कक्कू को गारंटी दी गई कि उसका हिस्सा 5,000 से कम नहीं होगा, मिनिमम लाभ जो मिलेगा 5,000 रुपये। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय पिंकी एंड दीप्ति इक्वली। इस बात को ध्यान रखना कि अगर डेफिशिएंसी रहती है 5,000 में से अगर कम रहते हैं तो वो डेफिशिएंसी कौन वहन करेगा? पिंकी और दीप्ति इक्वली। अब इस रेशियो में नहीं बटेगा, जो भी डेफिशिएंसी रहेगी, मान लो 1,000 रुपये रहती है तो पिंकी और दीप्ति दोनों बराबर वहन करेंगे, यानी 500 पिंकी वहन करेगी, 500 दीप्ति वहन करेगी, इक्वली बोर्न करेगी। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट ₹40,000, साल का प्रॉफिट 40,000 है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखो प्रॉफिट था 40,000 का, तो एक तो पिंकी है, एक दीप्ति है और कक्कू है, और इसको 5,000 की गारंटी दी है। ठीक है, और ये लाभ आने को 5-4-1 के रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, 40,000 को 5-4-1 रेशियो में बांटा तो पिंकी के 20,000 और दीप्ति का 16,000 और कक्कू का 4,000। ठीक है, तो देखो 1 नंबर एंट्रीज देखते हैं कि पहले तो ये लाभ बांटने की एंट्री देखते हैं। याद ध्यान में रखना कि पूंजी खाते को जब बढ़ाना हो तो क्रेडिट करते हैं, पूंजी खाते को घटाना हो तो डेबिट करते हैं। ठीक है, तो पहले ये बांटने की एंट्री देखते हैं। देखो पहले बांटने के रेस देखो, टू पिंकीज कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 20,000 से, और दीप्ति का क्रेडिट कर दिया 16,000 से, और कक्कू का क्रेडिट कर दिया 4,000 से, और डेबिट में लिख दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,000। ठीक है, अब देखो 5,000 हिस्सा में 4,000 आए तो 1,000 की डेफिशिएंसी रही, और डेफिशिएंसी पिंकी और दीप्ति वहन करेगी इक्वल। ठीक है ना, तो देखो 1,000 रुपये 500 रुपये कौन वहन करेगा? पिंकी, और 500 रुपये दीप्ति, और इसके खाते में जुड़ गया तो इसका तो हो गया 5,000। अब इसकी एंट्री क्या है? देखो
पिंकी के खाते से 500 रुपये कम करने हैं। पिंकी का कैपिटल है 500 रुपये से कम करनी है, दीप्ति की भी 500 से कम करनी है और इसकी कैपिटल बढ़ानी है। तो देखो इन दोनों के कैपिटल को कम करना है, यानी कि इन दोनों के कैपिटल को खाते को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और इसके खाते को 1000 से बढ़ाना है तो इसका खाता हम क्रेडिट कर देंगे। अब देखो इसकी एंट्री, पिंकी के खाते को 500 से कम करना तो डेबिट कर दिया, दीप्ति का खाता 500 से कम करना तो डेबिट कर दिया, और कक्कू का खाता 1000 से बढ़ाना है तो इसको क्रेडिट कर दिया। बस क्वेश्चन नंबर 30 में लाते हैं। देखो, अभय, सिद्धार्थ एंड कुसुम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5-3-2। ठीक है, 5-3-2 में लाभ हानि बांटते हैं। कुसुम इज गारंटेड ₹10,000 एज इज शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, कुसुम को गारंटी दी गई 10,000 मिनिमम प्रॉफिट की। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर उसके मतलब इस हिस्से में कोई डेफिशिएंसी रहती है, कोई कमी रहती है, सेल बी मेट बाय सिद्धार्थ, तो वो डेफिशिएंसी कौन देगा, सिद्धार्थ, सिर्फ सिद्धार्थ देगा। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2016 और 2017, 40,000 और 60,000, 2 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। एक तो 2016 का है 40,000, 2017 का है 60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, स्टेटमेंट शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स 2016 का देखो, ये है अभय, सिद्धार्थ और कुसुम। ठीक है, और इनका रेशियो है 5-3-2। देखो 2016 में प्रॉफिट हुआ 40,000 का, तो 5-3-2 में बांटे तो 20,000 तो अभय के, 12,000 सिद्धार्थ के और 8,000 आ रहे हैं कुसुम के। तो 2,000 जो कम रह रहे हैं वो देगा सिद्धार्थ। ठीक है, तो शेयरिंग डेफिशिएंसी 2,000 तो सिद्धार्थ देगा और इसके खाते में जुड़ जाएंगे। तो अभय के खाते में तो 20,000 और सिद्धार्थ के खाते में 12 में से 2 कम हो गया 10,000 और 8 में 2 जुड़े तो ये हो गया 10,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मार्च 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस है 40,000। ठीक है, तो अभय के हिस्से में आया 20,000 और सिद्धार्थ के हिस्से में 12,000 में से 2,000 ये गारंटी वाले चले गए तो बचे 10,000। कुसुम के हिस्से में 8,000 प्लस 2,000 गारंटी वाले जुड़ के हो गए 10,000। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब 2017 का देखो, लाभ हानि रेशियो वही है। देखो प्रॉफिट है 60,000। ठीक है, अब 60,000 को 5-3-2 में बांटे तो अभय के हिस्से में आता है 30,000, सिद्धार्थ के हिस्से में 18,000, कुसुम के हिस्से में 12,000। ठीक है, 12,000 है, यानी गारंटी की अमाउंट से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 10,000 की गारंटी दी है कि अगर 10,000 से कम रहता है ना तो वो हिस्सा सिद्धार्थ देगा, और ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 60,000। ठीक है, और प्रॉफिट ट्रांसफर में अभय की कैपिटल में चले गए 30,000, सिद्धार्थ की कैपिटल में चले गए 18,000 और कुसुम की कैपिटल में 12,000। इस हिसाब से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 31 मिलाते हैं। देखो, राधा, मेरी एंड फातिमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5-4-1। ठीक है, 5:4:1 में वो लाभ आने को बांटते हैं। फातिमा इज गिवन ए गारंटी दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर विल नॉट बी लेस देन ₹5,000, यानी 5,000 को गारंटी दी गई है। ठीक है, अब आगे देखो, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2017 अमाउंट 35,000। 35,000 का प्रॉफिट हुआ है। शॉर्ट फिल इफ एनी, यानी अगर कोई कमी रहती है इसके गारंटी की राशि में। इन द प्रॉफिट्स गारंटीड टू फातिमा इज टू बी बोर्न बाय राधा एंड मेरी। ठीक है, इन द रेशियो 3:2। यहाँ ध्यान रखना है, अगर कोई कमी रहती है ना तो उस हिस्से को राधा और मेरी वहन करेंगे। किस हिस्से में? 3:2 में। ठीक है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर। देखो स्टेटमेंट शोविंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखो ये राधा, मेरी और फातिमा को 5,000 की गारंटी दी हुई है। ठीक है, और इनका रेशियो है 5-4-1। ठीक है, देखो प्रॉफिट हुआ था 35,000, तो 35,000 को 5-4-1 में बांटा तो 17,000, 14,000 और 3,500। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखो आप 1 नंबर की,
शेयर इन प्रॉफिट 35,000 को जो बांटा उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR 35,000, राधाज कैपिटल 17,500, मेरी की कैपिटल 14,000, फातिमा की कैपिटल 3500। ठीक है, अब देखो डेफिशिएंसी रही थी 1,500 रुपये की, यानी इसको 5,000 की गारंटी दी, 3500 आए हैं इसके हिस्से में, तो ये 1,500 रुपये वहन करेंगी राधा और मेरी 3:2 में। ठीक है, तो इसके आया 900, इसके आया 600 और इसके हो गया 1,500। ठीक है, अब इस एंट्री को देखो, देखो 900 से राधा की कैपिटल को DR करना है और 600 से मेरी की कैपिटल को DR करना है, 1,500 रुपये से फातिमा के कैपिटल को क्रेडिट करना है। देखो राधा की कैपिटल को 900 रुपये से डेबिट कर दिया, मेरी की कैपिटल को 600 से डेबिट कर दिया और फातिमा का कैपिटल को 15 से क्रेडिट कर दिया, 1,500 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 मिलाते हैं। देखो X, Y एंड Z आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3-2-1, 3-2 और 1। ठीक है, रेस्पेक्टिवली Z शेयर इन द प्रॉफिट इज गारंटेड बाय X एंड Y टू ए मिनिमम ऑफ ₹8,000। ठीक है, Z को 8,000 की गारंटी दी है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017 30,000, नेट प्रॉफिट 30,000 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो गारंटी दी है X और Y ने, तो जो डेफिशिएंसी होगी वो किस अनुपात में बोर्न की जाएगी, वहन की जाएगी, जब सवाल में ये क्लियर नहीं है तो इनका जो हिस्सा जो शेयर रेशियो है ना, इसमें ये वहन करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, X, Y और Z। ठीक है, और Z को 8,000 की गारंटी दी हुई है। इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो जो है 3-2-1। ठीक है, 30,000 का प्रॉफिट है। अब देखो 3-2-1 में बांटे तो X के हिस्से में आएगा 15,000, Y में 10,000 और इसके हिस्से में 5,000। अब 3,000 जो डेफिशिएंसी ये कमी रही है 3,000 की, ये X और Y देंगे। ठीक है, किस रेशियो में? इनका जो लाभ हानि बांटने का रेशियो है 3:2। ठीक है, इस रेशियो में, तो इस हिसाब से देखो 1,800 रुपये तो देगा X और 1,200 रुपये देगा Y, तो इसके 3,000 जुड़ जाएंगे, तो इसके हिस्से में रहेगा 13,200, इसके 8,800 और ये 8,000। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 और ट्रांसफर में देखो इसके 15,000, 1,800 रुपये गारंटी के तहत, तो बच्चे 13,200, Y के 10,000 और 1,200 रुपये गारंटी के, तो इसके बच्चे 8,800 और Z के 5,000 प्लस 3,000 8,800। ठीक है, इस हिसाब से मिलाना है।